मेरे प्रण की पूर्ति आज इस रूप में होगी। मैंने स्वप्न मात्र में भी कल्पना नहीं किया था कि मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष आज पुष्पित पल्लवित होने से पूर्व ही धूल धूसरित हो गया। महान शोक, महान शोक, महान शोक। विचार कीजिए, द्वीप द्वीपांतर के नृपालों की उपस्थिति के उपरांत आज यह स्थिति, ऐसी स्थिति जिसमें राजाओं ने अपने बल का प्रदर्शन प्रयास तो किया, किंतु सफलता किसी भी राजा को नहीं प्राप्त हो सकी। जब ऐसी स्थिति आई तो राजाओं ने एक प्रयास पुनः करने का प्रयत्न यह किया कि सामूहिक रूप से 10,000 राजाओं ने एकत्रित होकर अजगर पर बल आरोपित कर दिया। विचार करना चाहिए था कि यदि 10,000 राजाओं के सामूहिक बल लगा देने से अजगर 2 खंडों में परिणत हो जाता तो क्या सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जिसे 10,000 राजाओं में वितरित कर दिया जाता। पुनः आप सभी के द्वारा एक और आशा यह की गई कि जब आप सभी ने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया तो कम से कम मेरी इस मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए था। आप सभी के द्वारा यह भी नहीं किया गया। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में हार जाता है, किसी रण क्षेत्र में हार जाता है, जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में हार जाता है तो वह उस स्थान का परित्याग कर देता है, किंतु आप सभी ने हृदय से हार को स्वीकार करने के उपरांत मेरी इस मिथिला का परित्याग नहीं किया। अरे इस मिथिला के इस प्रांगण का परित्याग कर देते तो मुझे यह शांति हो जाती कि आप सभी ने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया, किंतु हार को स्वीकार करने के उपरांत अभी भी आप इस आशा में यहाँ पर उपस्थित है कि राजा जनक के द्वारा कोई दूसरा उपक्रम किया जाएगा और आपको पुत्री सीता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरे द्वारा प्रण किया गया था, आप सभी सुन करके यहाँ पर उपस्थित हुए, किंतु आप सभी ने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया। उस हार को स्वीकार करने के उपरांत आप सभी की स्थिति ऐसी ही हो गई जैसे किसी वैरागी के द्वारा उसकी वस्त्रावली तो वैराग्य की बनाई जा चुकी हो, किंतु हृदय में वैराग्य की भावना ना हो। आज वही स्थिति आप सभी की है। आपकी स्थिति क्या हो गई? यहाँ सब नृपो भये, ये सब नृप भये। कैसे ये सभी नृपाल हो गए जो उपहास के योग्य हो गए। कैसे? जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु, जैसा बिना वैराग्य के सन्यासी हो उसकी वस्त्रावली केवल वलकल कर दी गई हो, किंतु उसके हृदय में वैराग्य ना हो। आज वही स्थिति आप सभी नृपालों की। आप सभी वीरता का प्रदर्शन तो करने आए थे, किंतु वीरत्व
वीरत्व तो आपके इस शरीर में नहीं रहा। द्वीप द्वीपांतर के नृपाल मेरे स्मरण को सुनकर यहाँ पर उपस्थित हुए। ये दीप दीप ये दीप दीप के भूपति ये नाना और ये आए सुनी। आप सभी मेरे प्रण को यहाँ पर सुनकर उपस्थित हुए। ये आए सुनी हम जो पन उठाना ये दीप दीप केवल द्वीप द्वीपांतर के नृपाल नहीं, यहाँ तो वहां देवता भी उपस्थित हुए। अरे देवता देवता ही नहीं, यहाँ पर दैत्य भी उपस्थित हुए। वो देवो तनुज धरि मनुज ये शरीरा और ये विपुल वीर ये विपुल वीर आए रणधीरा ये विपुल वीर। आज स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तित हो गई। यदि किसी भी राजा के द्वारा अजगर को कर्ण पर्यंत कर्षित करके इसकी मौरवी को कर्ण पर्यंत कर्षित करने का प्रयास किया गया होता और उस प्रयास को सफलता पूर्वक करने के उपरांत इसे दो खंडों में विभक्त कर दिया जाता, तो उस वीर पुंगों को तीन तीन महती विशेषताओं से अलंकृत किया जाता। वह विशेषताएं कुंवरी मनोहरी मनोहारी कन्या प्राप्त होती उस वीर को कुंवरी मनोहरी और विजय बड़ी ऐसी वैसी विजय नहीं, त्रिभुवन की विजय प्राप्त होती उस वीर को कुंवरी मनोहरी विजय बड़ी और कीर्ति अति कमनीय। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसे प्राप्त करने वाला उस विधाता के द्वारा वर ही नहीं बनाया गया। ये पावनी हार विरंच जन रचौ न धनु दमनी। आप सभी मेरे प्रण को सुनकर के आए थे, तो फिर आपको यहाँ लाभ क्यों नहीं भाई? काहू या भुलाभ न भावा। अरे बताइए, जब आप लाभ सुन करके यहाँ पर उपस्थित हुए तो यह लाभ आपको क्यों नहीं अच्छे लगे? काहू काहे या भुलाभ न भावा और काहू न शंकर ये चाप चढ़ावा। रे चाप चढ़ाना तो दूर, इसे तिलमार से विक्षेपित कर देते तो यह जनक आपको कृपांक के द्वारा उत्तीर्ण कर देता, किंतु आप सभी के द्वारा यह भी नहीं किया जा सका। द्वीप द्वीपांतर के नृपालों की उपस्थिति के उपरांत आज यह विषम स्थिति आज इस जनक के सन्मुख उपस्थित हो गई है। दीप दीप के राजा जन
हम किसे कहें बलशाली है, अब मुझको तो ये विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि पूर्व में विचार कर लिया जाता तो आज जो स्थिति है वह स्थिति नहीं होती। यदि प्रथम विचार किया होता, यदि प्रथम विचार किया होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हम ऐसा प्रण करते ही नहीं और ऐसी हंसी नहीं होती। विचार करता हूं क्या प्रण का परित्याग कर दूं? नहीं। यदि प्रण का परित्याग मेरे द्वारा स्वयं में किया जाएगा तो संसार के लोग क्या कहेंगे कि राजा ने निज हित में अपने ही वचनों का पालन नहीं किया। अब यदि हम अपना प्रण छोड़े तो ये धर्म जाए और लज्जा है, और यदि प्रण का परित्याग नहीं करते तो पुत्री सीता कुंवारी ही रहे। क्या करूं हमारा वश क्या है, क्या करूं हमारा वश क्या है। जिस समय तपती दोपहर में इसे प्राप्त किया था मिथिला में दुर्भिक्ष, और उस दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए इसका आविर्भाव हुआ था। आज इसके जीवन में मेरे प्रण के कारण यह विषम स्थिति उत्पन्न हो गई। हलकर्षण से जो ज्योति मिली, हलकर्षण से जो ज्योति मिली, घृत डाल के हम लो बढ़ा ना सके, और जिस वीर की आश में प्रण ये किया उस वीर शिष्य को मिला ना सके दुल्हन। कल्पना कीजिए, बेटी को दुल्हन की तरह सजाया गया हो, संवारा गया हो, और उस बेटी की बारात न आए, क्या स्थिति होगी। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वार पे डोली मंगा ना सके, और वो विधि रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा ना सके, हम मांग सिया की भरा ना सके। योग बल के माध्यम से मैंने यह निर्णय लिया था, किंतु आज क्या वह योग बल और वह निर्णय सफल नहीं होगा। योग बल से रच दिया मैंने स्वयंवर का विधान, पर ध्यान में आया नहीं यह कार्य था कितना महान। दूसरे इस वीर भोग्या वसुंधरा पर भी मुझे अभिमान था, किंतु आज यह वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से रिक्त दूसरे अभिमान था इस वीर भूमि में मुझे, किंतु वसुधा हाय वसुधा, ये आज वसुधा वीर बिन अब देती दिखाई है
विश्व निर्माता, हे विश्व निर्माता न रूठो, आज मैं कितना विकल हूँ। वो देवगण, वो देवगण, वो देवगण आकाश ऊपर, इस धरणी ऊपर मैं विकल हूँ। द्वीपांतर के नेपालों की उपस्थिति के उपरांत आज सभी श्रीहरि हो गए, सभी ने अपने बल का पराक्रम का प्रदर्शन किया, किंतु आज श्रीहद, ये आज श्रीहद विश्व सारा और ये द्वीप के महिपाल हारे। आप हार गए, आपका तो कुछ भी नहीं गया, किंतु आज मेरी स्थिति, आज श्रीहद ये विश्व सारा और ये द्वीप के महिपाल हारे। प्रण रहा, ये प्रण रहा मेरा अधूरा और रमलान आशा के सितारे। वो देवदानव, वो देवदानव मानवों का ये रूप धर कर आज आए, किंतु अजगौ शक्ति को ना ये तनिक भी पहचान पाए। विचार करता हूं कि प्रण का परित्याग कर दूं, किंतु अब प्रण न छूटे, अब प्रण न छूटे, ये देह छूटे, अब निज प्रतिज्ञा पर अटल हूँ। वो देवगण, वो देवगण आकाश ऊपर, इस धरणी ऊपर मैं विकल हूँ। आज स्थिति द्वीपांतर के नेपालों की उपस्थिति के उपरांत आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रण की पूर्ति नहीं होगी, और यदि प्रण की पूर्ति नहीं हुई तो क्या सीता की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? क्या सीता की मांग सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी? ऐसी अनेकन यतन किए, 11 मास 29 दिन और आज अंतिम दिन, अंतिम क्षणों की ओर अधिवेशन, किंतु अभी भी प्रण की पूर्ति नहीं हो सकी। ऐसी अनेकन यतन किए, पर कर्म की रेख मिटा न सके, ये रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटिन भूप हिला न सके। अब तक तो किया भरोसा था, अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा फूट गया। अब वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसुंधरा वीरों से रिक्त हो गई, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। हो गई ये
वसुधा निर्वीर, अब कौन बंधावे धीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, क्योंकि नहीं है आज धरा में वीर। वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से शून्य हो गई। विचार कीजिए, एक बेटी की विदाई हो रही हो, वह बेटी रो रही हो, बेटी की सखियां रो रही थी, मां रो रही थी, बंधु बांधव जिस समय बेटी की विदाई हो, विचार कीजिए कैसा वह अवसर होता है जिस समय कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति अपने हृदय के उद्गारों को रो नहीं पाता। वह बेटी रो रही थी, मां रो रही थी। सहसा बेटी के द्वारा रुदन करते हुए अपनी मां से एक प्रश्न कर दिया गया, मां इस बेटी के द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया जिसके कारण आज यह बेटी इस परिवार से विलग की जा रही। मां निरुत्तर थी। मां ने बेटी को धैर्य पूर्वक समझाया और मां बेटी से कह रही थी, बेटी ये संसार की रीति है, हर एक बेटी को, जिस भी बेटी ने इस वसुंधरा पर जन्म लिया है, हर एक बेटी को एक न एक दिन दुल्हन बनकर के विदा ही होना पड़ता है। मां अपनी बेटी को समझा रही थी। मां कह रही थी, बेटी, मां कहती निज बेटी से, एक दिन मां भी बनना होगा, और पुत्री की बेटी की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। जिस समय बेटी की विदाई हो, कितना भी धैर्यवान व्यक्ति हो, कितना ही शक्तिमान व्यक्ति हो, कितना ही धनवान व्यक्ति हो, जिस समय बेटी की विदाई हो रही हो, वो अपने धैर्य से अपने हृदय के उद्गारों को रोक नहीं पाता है। और जिस समय बेटी की विदाई हो रही हो और कोई व्यक्ति रो न रहा हो, बोलिए बोलिए बोलिए, खोलो माइक खोलो। हेलो हेलो, श्री सुरेंद्र सिंह आपके द्वारा 20 मुद्राएं, जो कि जनक जी आदित्य शुक्ला जी, जो कि एक कुंवारी बेटी के पिता के मर्म को क्या होता है उसको बहुत अच्छे से अभिनीत कर रहे हैं, इससे प्रभावित हुए। आपके द्वारा 20 मुद्राएं एवं परम पूज्य आचार्य पंडित राम जी मिश्रा, जो कि मनकामनेश्वर मंदिर रामलीला के मुख्य पुजारी हैं, आपके द्वारा 50 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। संस्था की ओर से हार्दिक धन्यवाद। श्री उमाकांत वाजपेयी, आपके द्वारा 20 मुद्राएं जनक जी के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में प्रदीप सिंह चौहान, जो कि कटरा घनश्याम के निवासी हैं, पूर्व मंडल संयोजक आईटी कानपुर ग्रामीण भाजपा के सदस्य हैं। भैया ने 21 पुष्प मुद्राएं विदेरा श्री जनक जी के चरणों पर सप्रेम भेंट भेजी हुई है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री विशेष शुक्ला जी, आपके द्वारा भी 20 मुद्राएं जनक जी के चरणों में प्रदत्त की गई हैं। संस्था आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। मां समझा रही थी बेटी को, बेटी इस संसार की यह रीति है, हर एक बेटी को एक न एक दिन दुल्हन बनकर के जाना ही होता है। मां कैसे बेटी को धैर्य पूर्वक समझा रही थी। वह मां भी रो रही और वह बेटी भी रो रही थी। मां कहती निज बेटी से, एक दिन मां भी बनना होगा,
पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। कौन नहीं रोता है बेटियों की विदाई में? ध्यान देना, यदि कोई बेटी की विदाई हो रही हो और कोई व्यक्ति न रो रहा हो तो यह समझ लेना कि वह व्यक्ति बेटी वाला नहीं होगा। जो जीवन में गंभीर नहीं, जो जीवन में गंभीर नहीं, वो रणधीर वीर को क्या जाने। और जिसने कन्या जाई वो बेटी का दुख क्या जाने, वो बेटी का दुख क्या जाने। विचार कीजिए, जिस समय पिता को अपनी बेटी के लिए वर की खोज में दर दर भटकना पड़ता है, क्या स्थिति होती है उस पिता के हृदय की। और यहां सारा साज सजाया जा चुका हो, वरयात्रा शेष हो और यह सूचना प्राप्त हो जाए कि अब वरयात्रा नहीं आएगी। क्या स्थिति होगी उस पिता के हृदय की? क्या स्थिति होगी उस मां के हृदय की जिसकी बेटी की बारात आनी थी? और बारात, क्या स्थिति होगी उस बेटी की जिस बेटी की बारात न आई हो? दुल्हन सी सजाई हो बेटी और वरयात्रा द्वारे ना आए। कल्पना कीजिए क्या स्थिति होती होगी उस हृदय की। दुल्हन सी सजाई हो बेटी और वरयात्रा द्वारे ना आए, तो उन माता पिता के हृदयों को कैसे धीरज धरना होगा। मां कहती निज बेटी से। वहीं पर बैठा पिता भी रो रहा था। परिवारी जनों ने जब पिता से पूछा, हम सभी के द्वारा तो सुयोग के वर का चयन किया गया है, धनवान और कुलवान परिवार का भी चयन किया गया, फिर भी आप रो रहे हैं। पिता ने कहा, जिस बेटी को पाल पोष कर इतना बड़ा किया हो, कुछ क्षणों के उपरांत वह बेटी, वह हृदय का टुकड़ा हमसे विलग हो जाएगा। कष्ट इस बात का नहीं है, कष्ट तो इस बात का है कि जो बेटी इस जीवन भर अपने पिता के गृह में रहकर सारे निर्णय स्वयं में ले लेती थी, आज से वह बेटी अपने निर्णयों को स्वयं न लेकर दूसरे के निर्णयों पर आश्रित हो जाएगी। आज से वह बेटी दूसरों के निर्णयों पर आश्रित हो जाएगी। अरे धनवान बेटी को पिता के हृदय की उक्ति, कितना भी धनवान परिवार क्यों ना हो, किंतु एक पिता के हृदय की स्थिति क्या होती है। बेटी को संसार की सारी वस्तुएं दे दी जाए, किंतु एक पिता के हृदय को शांति, एक पिता के हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। उस पिता के हृदय के उद्गार क्या थे? बेटी को चाहे एक पिता अपने द्वारा अर्जित किया हुआ सारा कुछ दे दे, किंतु एक पिता के हृदय को शांति प्राप्त नहीं होती। वो पिता कह रहा था, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर संतोष हृदय को नहीं होता। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर संतोष हृदय को नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में, बेटी की
प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। वैसी स्थिति आ गई। अब ऐसा प्रतीत होता है कि क्या प्रण की पूर्ति नहीं होगी। आज यदि प्रण की पूर्ति न हुई तो क्या होगा मेरी बेटी का। आज किसी भी नृपाल के द्वारा मेरा सहयोग नहीं किया गया, किसी भी राजा के द्वारा। आज यदि मेरा सहयोग कर दिया गया होता तो आज मेरे प्रण की पूर्ति हो जाती। गुरुदेव भगवान आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। साथ न मेरा, साथ न मेरा दिया किसी ने, और घाव न मन के सिया किसी ने। स्वयं बढ़ा था, स्वयं बढ़ा था अपने पथ पर, देखी धूप नहीं छाया। ये सीधी राह, ये सीधी राह, ये सीधी राह चला था, लेकिन इन पाषाणों से टकराया। गुरुदेव भगवान छोड़ो कैलाश, छोड़ो, छोड़ो कैलाश आओ भोले, छोड़ो कैलाश आओ भोले। दुख दर्द हमारा दूर करो। ये मझधार, मझधार फंसी है मम नैया, मझधार फंसी है मम नैया। प्रभु आकर बेड़ा पार करो, प्रभु आकर बेड़ा पार करो। जब किसी नाविक की नाव। हेलो, देखिए भाई, ये लीला बहुत पुरानी है, 48 साल में प्रवेश कर चुकी है। कभी कभी कष्ट इतना होता है कि हमारे समिति के बच्चे 3-3 महीने अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने ड्यूटी की छुट्टी भी ले लेते हैं कि चलो मोहल्ले में एक ऐसा कार्यक्रम हो जाए जिससे हमारी आने वाली संतति कुछ सीखे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा समाज क्या है। इतना परिश्रम करते हैं सभी समाज के लिए। मैं देखता हूं कि इतना पैसा खर्चा होने के बाद लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये कार्यक्रम घर में बैठने के से देखने का नहीं है कि घर में बैठे कार्यक्रम केवल देखते रहो। मंदिर में पूजा करने ना जाओ और वही घर से बैठे बैठे मनकामनेश्वर मंदिर को प्रणाम कर लो, तो क्या फल मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा। जब उनके दर्शन करने जाओगे तब आपको फल मिलेगा। उसी प्रकार से रामलीला मंच आप इसे राम का मंदिर समझे। जब आप इस मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करेंगे, अपनी संस्कृत और सभ्यता समझेंगे, तब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। जब स्वयं संस्कारी न बनोगे तो क्या बच्चे तुम्हारे संस्कारी बनेंगे? कभी नहीं बन सकते हैं। संस्कारी बनने का एकमात्र यही उपाय है कथाएं और रामलीलाएं। जहां रामलीला हो स्वयं देखो, अपने बच्चे को दिखाओ, अपने परिवार को दिखाइए, जिससे वो जाने कि हमारे राम के आदर्श क्या थे, हमारे भरत के आदर्श क्या थे। और ये कुछ नहीं कराओगे, बाद में जब बिगड़ जाता है बच्चा तो कहते हैं लड़का तो बिगड़ गया है, वो तो बिगड़ेगा ही।
इतने अच्छे अच्छे कलाकार दुर्लभ है इन्हें प्राप्त करना। जो हमारे यहाँ कलाकार उपस्थित हैं, संजीव जी देखा आपने रावण के रूप में, हमारे बाणासुर जी के लिए अभी आपने देखा भाई पांडे जी को, हमारे जनक जी आदित्य जी शुक्ला आपने देखा, इनकी कला को देखा। हमारे लक्ष्मण अभिषेक जी जो आए हुए हैं, भाई समिति ने विशेष प्रयास करके हमारे सर्वेश जी परशुराम को बुलाया है। ऐसे ऐसे पात्र हैं, अपने घर में आराम करें, इससे बड़ा और क्या हमारे भाग्य की हीनता होगी। तो इसलिए चाहते हैं भाई आए। देखिए हमारे रामदास जी जो हैं पिपौरी के पूर्व प्रधान जी हैं और यहाँ उपस्थित हैं। जहां जहां लीला होती है इनको यदि पता चल जाए तो यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर तक रामलीला देखने जाते हैं, इनमें कोई शक नहीं। श्रद्धा से रामलीला देखते हैं और प्रत्येक जगह पहुंचते मिले। तो श्रद्धा बनाइए, या श्रद्धा नहीं बनाओगे तो समाज में जब नष्ट हो जाएगा तो हम लोग जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे अन्य धर्म के अन्यायी बहुत ही अपने धर्म में मजबूत हैं। हम इसमें गिरे हुए हैं कि हम अपने धर्म को विनाश की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं स्वयं। और वहां देख लो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग 5 साल के बच्चे को टोपी लगा करके नमाज का पढ़ना सिखाते हैं, किंतु हम कभी न स्वयं अगरबत्ती लगाते हैं न बच्चों को सिखाते हैं। ये हमारा संस्कार है। बहुत कष्ट होता है ये देख करके। हमारे भाई रामदास जी ने आपने 21 मुद्राएं हमारे जनक जी के लिए प्रदत्त की हैं। भैया को बहुत बहुत साधुवाद। आज स्थिति मनः स्थिति उस परिस्थिति में पहुंच गई जहां पर विचार करने को विवश हो गया यह सिरध्वज। आज वही स्थिति है जैसे किसी नाविक की नाव मझधार में फंस गई हो और उस नाविक को उस मझधार से किनारा न मिल रहा हो। जब किसी नाविक की नाव मझधार में फंसती है क्या स्थितियां होती हैं। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। जब नाव भंवर में फंसती है तो माझी का मन घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। वो भगवान बुलाया जाता है। एक बार परमत्म गजराज को जब जल में ग्राह ने ग्रसित कर लिया, गजराज जल में समाधिस्थ होने लगा और कोई युक्ति जब शेष न रही तो गजराज ने उसी सरोवर से एक पुष्प कमल लेकर के श्रीमन नारायण को समर्पित कर दिया और श्रीमन नारायण के द्वारा चक्र चला करके गजराज की रक्षा की गई। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया ये तन डूब रहा था जब जल में। ये तन डूब रहा था जब जल में। तब पुष्प कमल का वो सूंढ लिए तो फिर चक्र चलाया था पल में। तब चक्र चलाया था पल में। तब शक्ति सिंधु में वो 3 बंधु मिल गया बताया जाता है। मिल गया बताया जाता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है। वो भगवान
बुलाया जाता है। और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या प्रण की पूर्ति नहीं होगी, अतः अब मेरी अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा, अंतिम घोषणा अब जनिको माखे भट्टमानी ये वीर विहीन, ये वीर विहीन, वीर विहीन, वीर विहीन मही में जानी अधिवेशन समाप्त किया जाए। सीता की सखियों ले जाओ बेटी को, ले जाओ, क्योंकि हो सका नहीं, हो सका नहीं पूर्ण सिया की कुंभलाई जयमाला। सिय स्वयंवर हो चुका, तो हो चुका, सिय स्वयंवर हो चुका, अब तो हो चुका। बुझा दो ये दीपों की माला, बुझा दो ये दीपों की माला, बुझा दो ये दीपों की माला। अधिवेशन समाप्त किया जाए, अधिवेशन समाप्त किया जाए।